प्यारे दोस्तों, वेलकम वेलकम टू मिशन सिजिल। हर दिन की तरह आज भी आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आज के दिन का जो विशेष जो खबर है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो सकता है, वही लेके हाजिर है आपके दोस्त कनेक्शन गुरुजी। ठीक है, 7 नवंबर का जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज देखिए क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सामने लेके आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हर दिन की तरह आप जैसे प्रिपेयर करते हैं, इसको डेली प्रिपेयर करके अपना बोझा कम करके रखिए। ओके, अपना जो बोझा मतलब मंथ एंड में जाएंगे तो कितना लंबा कतार लग जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ बोझा। ये बोझा नहीं, एक्चुअली ये आपके भलाई के लिए है, आपके लाइफ के लिए है कि आप डेली का डेली प्रिपरेशन करें और अपडेट रखें अपने आप को। और डेली की तरह ये भी हमारा एक मंत्र रहता है। ओके, सुबह शाम इसी को लेके हमको चलना है। ओके, ये देखिए आपके भलाई के लिए है, ये आपके भलाई के लिए है कि आपके जो एबिलिटी है, ओके एबिलिटी है, आपके जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर आपको भरोसा रखना है। आपको भरोसा उसी के ऊपर रखना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। ओके, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। ये जो अपने अंतरात्मा की जो शक्ति है, यह अंतरात्मा की शक्ति को जगाना है। ओके, कि मैं कर सकता हूँ। हर बड़े बड़े जो इंसान हैं वो यही सोचते थे कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। ओके, कीचड़ में भी कमल खिलते हैं दोस्तों, इसी के वजह है कीचड़ में कमल खिलते हैं कि कहीं मतलब किसी को अब ये नहीं मिला तो वो मानते नहीं है कि मैं करूँगा तो कैसे भी, तो भगवान की उसके साथ सहारा देते कि नहीं, ये आदमी में करने का इच्छा है तो इसको थोड़ा और हेल्प कर दो। ओके, भगवान की जैसे वो शाहरुख खान का डायलॉग के लिए एक ये मोटिवेशनल वीडियो मैंने बनाया इसी चैनल में ही है, आप थोड़ा पीछे जाके देख लेंगे कि शाहरुख खान साहब ओम शांति ओम में भी बताया कि पूरे कायनात मतलब पूरे धरती उससे मिलाने की कोशिश करता है। ओके, तो ये बड़े बड़े जो ऋषि महर्षि हैं उन्हीं के कहना है कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो वो चीज़ आपको एक ना एक दिन मिलता है, आज और कल ही फ़र्क है। ओके, तो मैं कहूँगा कि आप इस बात को बहुत गौर से रखें कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। ओके, International Britain on Tuesday became the first country in the world to approve a potentially game-changing COVID-19 antiviral pill, that is capsule और बड़ी भी कह सकते हैं आप लोग। ओके, jointly developed by US based Merck and Ridgeback Biotherapeutics in a boost to fight against the pandemic मतलब COVID-19। Britain's Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency MHRA recommended the drug Molnupiravir be used as soon as possible following a positive COVID-19 test and with 5 days of the onset of symptom। मतलब जब से मतलब 5 दिन जिस दिन से उनको COVID-19 का सिम्टम दिखा गया है, साइटिंग क्लिनिकल डाटा। ओके, और उनका जो आदमी का जो क्लिनिकल डाटा उसको देखते हुए 5 दिन के अंदर ये जो पिल्स है, इस पिल को इस्तेमाल करेंगे तो COVID-19 ठीक होने का बहुत ज़्यादा संभावना जगने लगे हैं। मतलब आशा का उम्मीद का आशा जो जगने लगे हैं। मतलब COVID-19 जो पेंडिंग जो डार्कनेस है उसके लिए एक नए सूरज हमारे धरती पे दिखाया जा रहा है। This is the first of the oral antiviral treatment for COVID-19 to get approved, with a green light coming ahead of potential US regulatory clearance. US advisors will meet this month to provide on whether Molnupiravir should be authorized. तो एक बहुत बड़ा आशा और उम्मीद के आलो है, लाइट्स है, जिसमें कि COVID-19 का पिल मतलब रेडी किया गया है यूके में, ब्रिटेन में, जिसको COVID-19 टेस्ट मिलने के 5 दिन के अंदर इसको इस्तेमाल करना है। नाम क्या है? मोलनुपाइराविर। मोलनुपाइराविर ये आप 2-4 बार याद कीजिएगा, मतलब रिपीट कीजिएगा तो याद हो जाएगा। देखिए, जापान के साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है, स्पेशली 4 कंट्री US, 3 कंट्री जापान, ओके,
ऑस्ट्रेलिया जिसके साथ हमारा बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होते रहते हैं, मालाबार एक्सरसाइज हो या कोई भी एक्सरसाइज हो। यूएस भी बुलाते हैं, जापान भी बुलाते हैं और हम तो बुलाते रहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 कंट्री के साथ मैक्सिमम जो जॉइंट एक्सरसाइज मिलिट्री हो, नेवल हो, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, इनके साथ बहुत ज़्यादा ये। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को देखते हुए मैं इस बात को बताया कि ये बहुत क्लोज है जो MCQ में आने वाला होगा। Japan's ruling coalition led by Liberal Democratic Party won an absolute majority in the recent parliamentary election held in October 31st, 2021. The Liberal Democratic Party led by Fumio Kishida, who is also the current Japanese Prime Minister, won 261 seats, well above the majority number of 233 in 465 members of lower house of Japan's parliament. The party, along with its junior coalition partner, has 293 seats, which is lesser than 305 seats held by them previously. तो जो प्रीवियसली जो जितने सीट्स इन्होंने इनको इस पार्टी को मिला था प्रीवियस टाइम में, उससे कितना कम है, थोड़ा सा कम है। ओके, तो टोटल मिलकर जो कोalition पार्टनर उसको मिलकर कितना हो गया 293, और जो सिंगल पार्टी है वो 261 सीट्स मिला है इनको, 261 सीट्स मिला है। तो देखिए जापान के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, इसीलिए ये जापान जो डेमोक्रेटिक LDP जो पार्टी है, ये पार्टी का एक क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा पार्टी इसमें जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन में विनर है। ओके, इस पार्टी का जो इलेक्शन है, इस पार्टी के इलेक्शन में विनर है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए ये जो पॉइंट है, ऐसा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब पूरा दिन में कितनी घटना घट रहे हैं, कितनी घटना चली रहा है, तो उसमें से कौन सा एग्ज़ाम में आने वाला है वो देखना पड़ता है। ये है स्मार्ट वर्क। ओके, ये है स्मार्ट वर्क कि कौन सा मतलब MCQ में आने वाला होगा फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम में कौन सा पॉइंट पूछा जा सकता है। तो जापान के साथ हमारा एक बहुत अच्छा रिश्ता है, इसीलिए पॉइंट लेकिन बहुत वाइटल हो जाते हैं। बहुत ही वाइटल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कोविड-19 के चलते बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु डायरेक्टर जनरल टेड्रोस घेब्रेयेसस एंड UN जेनेवा ऑफिस डायरेक्टर जनरल टटियाना बलोभाया वर अनर्ड विद निजामी गंजावी इंटरनेशनल अवार्ड ऑन November 4, 2021 by निजामी गंजावी इंटरनेशनल सेंटर लोकेटेड इन बाकू अजरबैजान। बाकू अजरबैजान। ओके, बाकू अजरबैजान। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए हो जाता है, मैं शुरू में ही बताया कि कोविड-19 को देखते हुए। कोविड-19 में आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम बच्चे तक पहुंच चुका है, मतलब गांव में घर के कोने तक पहुंच चुका है कि कोविड-19 इतना लोगों को डिस्टर्ब किया, इतना लोगों को मतलब इन्फेक्शन किया है, इतना लोगों का जान लिया है, वो तो आप लोगों को पता है, TV और न्यूज़पेपर में हमने देखे हुए हैं। तो इसी के चलते जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्टिविटीज़ था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, एवं कोविड-19 के चलते हुए ये WHO ने बहुत अच्छा अपना कर्तव्य निभाया, और वहाँ पर डायरेक्टर जनरल जो टेड्रोस घेब्रेयेसस उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। तो इसके चलते इनको ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, निजामी गंजावी अवार्ड से नवाजा गया है। ओके, तो देखिए कोविड-19 का चलते हुए कितना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं छोटी चीज़ों को। Google's parent company Alphabet has launched an AI-driven AI means artificial intelligence drug discovery startup. The aim of this is to use artificial intelligence for drug discovery. The main objectives of the company is to use AI artificial intelligence to accelerate drug discovery and ultimately find cures for some humanity's most devastating diseases. Okay, डिवास्टेटिंग डिजीज़ को फाइंड आउट करने के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया जाएगा। गूगल्स न्यू कंपनी विल बी नोन एज आइसोमॉर्फिक लैबोरेटरीज एंड डेमिस हसाबिस will be the CEO of the isomorphic lab.
The London-based and isomorphic Layavan will focus on the most important applications of AI in the field of biological and medical research. In the field of biological and medical research. दोस्तों ऐसे चीज़ों को मतलब ये क्या है, CGL के थोड़ा अपर लेवल का प्रिपरेशन है, और कहूँगा तो ये हो सकता है IAS लेवल का प्रिपरेशन, कि उसमें छोटी छोटी चीज़ों को पूछा जाता है 2-3 पॉइंट लगाकर कि इसके वजह से इसका क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। तो ऐसे हम अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर ऐसे पढ़े तो शायद इसके अंदर से भी अगर क्वेश्चन पूछे तो हमें छूट ना जाए। अच्छा, नेशनल में पूछ चुका है। हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ पास्ड एन एक्ट विच प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ 75% न्यू जॉब्स फॉर लोकल पीपल इन private jobs with a monthly salary ceiling of 50,000 will come into force from January 15, 2022 in various companies, societies, trust, limited liabilities, partnership firms situated in the state. तो इस स्टेट में, हरियाणा स्टेट में जितने ये प्राइवेट कंपनी रहेंगे, प्राइवेट लिमिटेड का जो इतने ये होगा अदर देन गवर्नमेंट्स अथॉरिटीज़ विल बी हैविंग सीलिंग ऑफ 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल्स. Okay, for locals which job salary is 50,000. तो ऐसा फर्स्ट स्टेट होगा जिसने लोकल के लिए 75% सीट्स रिजर्वेशन किया है प्राइवेट सेक्टर जॉब में. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे देशों की एक ये स्टेट्स हैं जहाँ पर 75% रिजर्वेशन किया गया है लोकल के लिए. अंडर द एजिस ऑफ नेवल वर्क कॉलेज गोवा, तो नेवल वर्क कॉलेज कहाँ पर है, ये भी एक क्वेश्चन रेडी कर सकते हैं हम लोग कि नेवल वर्क कॉलेज का एक बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं. द थर्ड एडिशन ऑफ द गोवा मैरिटाइम कॉन्क्लेव, द इंडियन नेवीज आउटरीच इनिशिएटिव विल बी हेल्ड बिटवीन November 7 and 9, where the non-traditional threats in the Indian Ocean regions and other issues will be discussed. A Navy spokesperson said, chiefs of navies and heads of the maritime forces of 12 Indian ओशन लिटोरल्स मतलब ये है कि अगर इंडियन ओशन है इसके चारों तरफ कौन कौन सा कंट्री बेस्ड है, कौन कौन सा कंट्री बेस्ड है. ओके, तो इसमें कई सारे कंट्री, बांग्लादेश, कोमोरोस, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशस, म्यांमार, सीशेल्स, सिंगापुर और थाईलैंड से वगैरह. ओके, तो इन सारे देशों का जो नेवीज़ का जो हेड है और मैरीटाइम फोर्सेस का जो हेड्स हैं वो लोग आगे इसमें डिस्कशन में भाग लेंगे. ओके, इसको क्या कह रहे हैं कि गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव, जो इशू है, जो ये मीटिंग है, इसका नाम है गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव. ओके, और नेवल वर्क कॉलेज गोवा में ये जो डिस्कशन ये किया जाएगा. यह है उनका बैनर जो इन्होंने बनाए हुए हैं इन कॉन्क्लेव के लिए. The Meghalaya cabinet has given its approval to create a new district named Eastern West Khasi Hills District. Under the proposal of Mairang Civil Subdivision will be upgraded to full-fledged district on 10th November 2020, and the new district will be inaugurated by Meghalaya Chief Minister Konark Sangma. With this, Meghalaya will have 12 in total number of districts. तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो है, सपोज मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर IAS में पूछे जाएगा तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएगा, 3 पॉइंट पक्का इनमें से उठा के डाल देंगे, पक्का 3 पॉइंट उठा के डालेंगे. तो ये जो प्रिपरेशन है कुछ अपग्रेडेड प्रिपरेशन है दोस्तों, जहाँ पर हम छोटी छोटी चीज़ों को मतलब कवर कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को कवर कर रहे हैं. क्योंकि MCQ में होता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर होगा, यहाँ पर डिस्कशन करते हैं तो मतलब थोड़ा डीपली डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे. अगर इस इशू का जो ये इशू है, इस इशू का साइड ट्रैक करके दे दिया जाए कितना डिस्ट्रिक्ट टोटल बन चुका है, ये तो डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, इसको लेके कितना डिस्ट्रिक्ट बन चुका है. ओके, कौन कब से ये इफेक्टिव होगा, कौन सा स्टेट में ये डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है. ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है.
अच्छा, आपके बेस्ट खिलाड़ी युवराज सिंह साहब। ओके, युवराज सिंह हैज पोस्टेड इन Instagram at his comeback, at his comeback with a video post. God decides your destiny. God decides your destiny. Okay, on public demand, and I'll be back on pitch hopefully in February, मतलब 2022। तो युवराज सिंह साहब को आप फिर से देख पाएंगे फरवरी 2022 में, जिन्होंने कैंसर से भी युद्ध लड़के नए जीवनदान मिला है उनको। तो मैं यहाँ पर यही बात कहूँगा दोस्तों, अगर आपके मनबल अच्छा है, आपके मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, तो आप किसी भी फील्ड में कामयाब हैं। और मेंटल स्ट्रेंथ को कामयाब मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आई कैन डू इट, आई विल डू इट। मतलब युवराज सिंह साहब जब कैंसर में हुए हैं, देखिए हर आदमी मरना नहीं चाहता, कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता है। वो हर वक्त सोचता है कि मैं और मेरा दीर्घायु हो और मेरा दीर्घायु हो। ओके, तो कोई भी आदमी बीमार पड़े ना तो वो सोचे नहीं मुझे मरना नहीं है, मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है। तो कोई भी आदमी, अब भगवान जैसे बोलते हैं ना, जिसको भगवान बचाए उसको कौन मारे, जिसको भगवान मारे किसको कौन बचाए। तो यही बात है, उसमें तो किसी का हाथ नहीं है, लेकिन हर आदमी चाहता है बचने के लिए, जीने के लिए। ओके, तो वहाँ पर मनबल भी बहुत काम देता है, बहुत सहारा देता है मनबल। ओके, मनबल बहुत सहारा देता है। कोई आदमी बीमार पड़ गया तो उसका मनबल और उसका डॉक्टर ही उसको बचा सके। तो युवराज सिंह साहब के बारे में जितना मुझे जानकारी है कि उनका बहुत मनबल बहुत स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग था उनका मनबल। तो उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो देख लीजिएगा एक बार टाइम मिले। तो उनका जो मेंटल स्ट्रेंथ था बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। ओके, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज अदर्स। पंजाब चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चानी announced mission clean to curb illegal sand mining and liquid trade in the state in a meeting on October 31, 2021। और उसके बाद ये कह रहे कि किसके साथ मीटिंग किया है। तो कौन सा स्टेट ने ये मिशन लिया है, मिशन क्लीन टू कर्ब इलीगल सैंड माइनिंग एंड लिक्विड ट्रेड? पंजाब स्टेट। ओके, पंजाब स्टेट, पंजाब स्टेट। तो मुझे उम्मीद है कि मतलब चारों ओर हमारे चारों तरफ जो स्टेट में जितने घटना घट रहा है, जैसे कल हमने बताया कि जन सेवा का जो कर्नाटका जो स्टेट में जो प्रोग्राम चालू हुआ है कि ये गवर्नमेंट का जितने सर्विस है वो डोर स्टेप में पहुंचा जाएगा, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, जैसे कि वुडो पेंशन, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि जो रिकॉर्ड्स जो ज़मीन जायदाद के जो रिकॉर्ड्स है वो सारे चीज़ों को घर तक पहुंचा जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम चलते। इंडियंस पिस्तौल एक्शन मनु वकड़न है एंड ईरान से रेनिंग ओलंपिक चैंपियन जावद फरोगी won the 10 meter air pistol mixed team gold at international ISSF president कप ये। तो 10 मीटर जो पिस्टल एयर पिस्टल मिक्स टीम में इन दोनों ने भागीदारी से गोल्ड मेडल जीता है। जैसे गोल्ड मेडल जीता है वैसे पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। 10 मीटर एयर पिस्टल, सॉरी 10 मीटर एयर पिस्टल। मनु बकड़ और जावेद फरोगी ये दोनों ने जीता है। अच्छा, decorated that is Dronacharya Award in 2019 cricket coach Tarak Sinha has passed away at the age of 71 in New Delhi. He was suffering from cancer. तारक सिन्हा हैज़ वर्कड विद इन जनरेशंस ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स। तो एक कोर्स है, नेचुरली इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया है। ओके, और इनका मृत्यु 71 ईयर्स में हुआ है। तो जैसे कि क्रिकेट से जुड़े हुए थे, क्रिकेट इंडिया में एक बहुत माने जाने खेला है, स्पोर्ट्स है, जो मतलब बच्चे तक इनका खबर रहता है। तो उसके कोच का निधन हुआ है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता जाता है कि द्रोणाचार्य अवार्ड भी जिनको मिला हो। तारक सिन्हा, तारक सिन्हा।
अच्छा, 11 patient died after a fire broken out in the ICU intensive care unit COVID-19 ward of civil hospitals in Maharashtra's Ahmednagar district on Saturday morning. तो ये जैसे कि कोविड-19 के चलते हुए हम लोग 2-3 पॉइंट देखा जहाँ पर कोविड-19 का जिक्र किया गया है और आईसीयू में फायर लगने से 11 पेशेंट का डेथ हुआ है। Former Afghanistan captain Asghar Afghan has announced his retirement from the world forms of international cricket and will play his final match against Namibia in ICC T20 World Cup on Saturday. तो ये अफगानिस्तान का जो कैप्टन है उनका रिटायरमेंट है आज के जो टूर्नामेंट है नामीबिया के साथ, उसके बाद ही तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। जैसे कि हमारा नेबरिंग कंट्री और हमारे नेबरिंग कंट्री होते हुए इंडिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन भी है। और अफ़गानिस्तान आज के दिन में आपको पता है कि मतलब पॉलिटिकल स्टेज में एक सेंटर स्टेज हो गया है, जैसे कि तालिबान ने टेक ओवर किया है। तो हर जगह चर्चा यही चल रहा है कैसे ये अफ़गानिस्तान में पीस एंड स्टेबिलिटी बरकरार रखे और लाया जाए। तो दोस्तों इस बात के साथ यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने से पहले फिर वही बात कहूँगा, आई कैन डू इट, आई डू इट। दोस्तों इसको आप भूलिए मत, ये आपका ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं अगर आप मान ले, अगर आप ठान ले तो उसके साथ आपको डेडिकेशन और कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। ओके, डेडिकेशन एंड कंसंट्रेशन रखना ही रखना है। यू हैव टू। अगर आप मान लिया और ठान लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। अगर आप मान लिया इस बात को और उसके बाद ठान लिया कि मैं करूँगा तो आपको कोई नहीं। देखिए एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा दोस्तों कि एक बार डिसीजन लीजिए ज़िंदगी के लिए, एक डिसीजन लीजिए, उसके बाद उस डिसीजन के पीछे आप काम कीजिए दिल लगा के, तन मन लगा के, और मान लीजिए और ठान लीजिए, मान लीजिए और ठान लीजिए कि मैं करूँगा, ये मुझे चाहिए, बस फाइनल डिसीजन। मतलब एक बार डिसीजन ले लीजिए अच्छे काम के लिए आप डिसीजन लीजिए और उस डिसीजन के पीछे काम कीजिए। काम ऐसा नहीं है ठीक है चल रहा है चलेगा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, ऐसा नहीं। जो आज करना है वो आज ही करना है। 24 घंटा वो चला जाएगा तो 24 घंटा माइनस हो गया, 24 आवर्स माइनस फ्रॉम द लाइफ। और उस 24 घंटे में अगर किसी आदमी ऐसा नहीं सोचा कि ठीक है कल नहीं अभी करना है, आज करना है, जैसे मेरा थिंकिंग है कल नहीं अभी करना है, आज ही करना है और अभी करना है, अगर संभव हो तो, अगर संभव हो अभी करना है तो अभी करना है। नो पेंडिंग, नो पेंडिंग। कल कभी नहीं आता है। हमारे हिंदी में कोई भी लैंग्वेज में सभी जगह ये कहते लोग कि कल कभी नहीं आता है, टुमारो कभी नहीं आता है, टुमारो कभी नहीं आता है, नेवर कम्स, नेवर कम्स। इन द फील्ड ऑफ वर्क्स ऐसे नहीं है, इन द फील्ड ऑफ वर्क्स ये कल करूँगा, वो कल नहीं आएगा, कल आएगा तो फिर कल ही बोलूँगा, फिर कल करूँगा। ये पोस्टपोन होता रहता है, ये पोस्टपोन होता रहता है डेली बेसिस में। आज पोस्टपोन करके कल ठेल दिया किसी काम को, ओके, पोस्टपोन कर दिया, कल पोस्टपोन करके फिर बोलूँगा नहीं कल करूँगा, तो ये पोस्टपोन होता रहेगा। ओके, इट बिकम ए सीरीज, इट बिकम्स अ सीरीज। ये ठीक है कल करूँगा, नहीं कल नहीं, आज करूँगा, आज नहीं अभी करूँगा, अगर संभव हो तो अभी काम ख़त्म करो दोस्तों। मेंटेलिटी ऐसा रखो, एक अच्छे डिसीजन लो, मान लो और ठान लो और उसके पीछे काम करो। देखो ज़िंदगी में सक्सेस आएगा दोस्तों, सक्सेस को आना ही है। और इसमें और एक बात मैं बोलूँ, जिन लोगों को सक्सेस मिल रहा है, सक्सेस जिनको मिल रहा है वो भी इस धरती के लोग हैं, वो भी इंडिया के लोग हैं, वो भी आपके स्टेट का लोग हैं, वर्ल्ड का लोग हैं, ओके, इंडिया का लोग हैं, स्टेट का लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट का लोग हैं, ओके, और गांव का, विलेज का, जिस विलेज में हम रहते हैं, हम मतलब आप, हम
XYZ, राम, श्याम, गीता, मीता वगैरह वगैरह। तो ये जो है लोग यहाँ पर लोग ही सक्सेस मिल रहा है, तो हमको क्यों नहीं मिल रहा? बिकॉज हम ना मान लिया ना ठान लिया, ना उसके पीछे काम किया, ना मान लिया ना ठान लिया ना उसके पीछे काम किया। तो मानना भी पड़ेगा, ठानना भी पड़ेगा और उसके पीछे काम भी करना पड़ेगा, और दिल लगा के, तन मन लगा के। ऐसे नहीं है कि ठीक है चलेगा। और भगवान आपको हेल्प करेंगे अगर आप, इंग्लिश में कहावत नहीं है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। तो पहले खुद को प्रिपेयर करिए अच्छी तरह से, 12 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा, जितना टाइम देना है उसके पीछे दीजिए। और 2 से 3 साल या 4 साल मैक्सिमम आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, उसके बाद तो आराम है। ठीक है, चलिए इस बात को लेकर आज ख़त्म करते हैं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ऐसे मोटिवेशनल चीज़ के पढ़ाई के साथ साथ ऐसे मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। मोटिवेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है जो फ्यूल की तरह है, जो आगे चलने में हमें उम्मीद और आशा के किरण लेके आते हैं। ओके, चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद, वंदे मातरम।